नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल कलामिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिर रसूलुल्लाहि व ख़ातमन नबिय्यीन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिल आख़र कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व इन्नहु सयकूनु फ़ी उम्मती कज़्ज़ाबून सलासूना कुल्लुहुम यज़अमु अन्नहु नबिय्युन व अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलनी फ़ातिहन व ख़ातिमन। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बुज़ुर्गों और दोस्तों, बिलखुसूस स्टेज पर तशरीफ़ फरमा हज़रात उलमाए ज़ी वक़ार और हज़रत पीर साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह के शहज़ादे, सामीन किराम कसीर तादाद में मौजूद हज़रत पीर बारू रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुतल्लिकीन और मुतक़िदीन मुहिब्बीन, मेरे लिए सादत दर सादत के इस बारगाह नास में हाज़री का मौका भी मिला और चंद गुज़ारिशात आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ करने का मौका नसीब हो रहा है। और मैं आपसे ये गुजारिश करूँगा कि मेरी गुफ्तगू को तकरीर की बजाय अगर दर्स की हैसियत से आप सुने और पैगाम की हैसियत से कि मैं कोशिश करूँगा मुख्तसर वक्त में ये एक पैगाम आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ कर सकूँ। अक़ीदा ख़त्म नबूवत वो अक़ीदा है कि ज़रूरियात दीन में से कोई शख्स ये कहे कि मैं अल्लाह ताला की तौहीद को मानता हूँ, नबी अलैहिस्सलाम की रिसालत को मानता हूँ, नबूवत को मानता हूँ, कुतुब समाविया पर ईमान रखता हूँ, यौम आखरत पर भी मेरा ईमान है, कुरान मजीद को भी मानता हूँ, जन्नत और जहन्नम पर भी ईमान लाता हूँ। सब कुछ मान कर नबी अलैहिस्सलाम को नबी और रसूल तो मानता हूँ, लेकिन आपको ख़ातमुन नबिय्यीन नहीं मानता, बल्कि आपके बाद भी कोई नबी आ सकता है। तो सब कुछ मान कर भी ये बंदा दायरा इस्लाम से खारिज है और मुर्तद है। अक़ीदा ख़त्म नबूवत दीन इस्लाम की बुनियाद है, दीन इस्लाम की असास है। इस्लाम की बिल्डिंग जिस अक़ीदे पर खड़ी है उसे अक़ीदा ख़त्म नबूवत कहा जाता है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के मुकाबले में कोई बंदा नबूवत का दावा करे वो तो दायरा इस्लाम से खारिज है। नबूवत की तमन्ना करने वाला कि काश में नबी होता, चाहे दिल में करे या जुबान से करे, वो भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। नबूवत के दावा करने वाले से दलील मांगने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। ख़ातमुन नबिय्यीन का जो माना, उस माना को तोड़ मरोड़ कर मन मानी तावीलात करने वाला और अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिश के मुताबिक ख़ातमुन नबिय्यीन का माना बताने वाला भी दायरा इस्लाम से खारिज हो जाता है। कुरान मजीद की कमो बेश 100 आयतें, नबी अलैहिस्सलाम के कमो बेश 210 फरामीन अक़ीदा ख़त्म नबूवत को बयान करते हैं। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातमुन नबिय्यीन का माना खुद बयान फरमाया। किसी मुफस्सिर के लिए, किसी मुहद्दिस के लिए, आइमा लुगत में से किसी के लिए
मुतकल्लिमीन में से किसी के लिए सरकार ने ये कर्ज नहीं छोड़ा कि खातमुन नबीजीन का माना तुम बयान करो। नबी अलैहिस्सलाम ने खुद खातमुन नबीजीन का माना बयान किया। सूरह अज़ाब की जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी, इसमें सराहत के साथ लफ्ज मौजूद है खातमुन नबीजीन, और इसका माना आज मुनकरीन खत्म नबुव्वत तोड़ मरोड़ कर चोर रास्तों से अकीदा खत्म नबुव्वत पर डाका डालने की कोशिश कर रहे हैं। मिर्जाइयों और कादियानियों के नजदीक खातमुन नबीजीन का माना आखिरी नबी नहीं है। खातमुन नबीजीन का माना उनके नजदीक नबुव्वत की मोहर लगाने वाला है, और उनका अकीदा यह है कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम को खातमुन नबीजीन बनाया, और खातमुन नबीजीन का माना है नबुव्वत की मोहर लगाने वाला। ये चोर रास्ता, मकर, फरेब, धोखा कि हम तुम्हारे नबी की शान बयान कर रहे हैं, जबकि उम्मत मुस्लिमा का बच्चा बच्चा जानता है नबी अलैहिस्सलाम रूह कायनात भी है, जाने कायनात भी है, मरकज़े कायनात भी है, हयात कायनात भी है, वजह तख्लीक कायनात भी है, मब्दा कायनात भी है, मंशा कायनात भी है, यासीन भी है, ताहा भी है, सिराजन मुनीरा भी है, मुज़म्मिल भी है, मुबश्शिर भी है, मुदस्सिर भी है। अल्लाह ने अज़मत का हर ताज आमिना के लाल के सरे अनवर पर रखा, लेकिन नबुव्वत देना ये ज़ाते मुस्तफा के इख्तियार नहीं, ये अल्लाह का इख्तियार है। वो जिसे चुन लेता है नबुव्वत के मकाम से सरफराज फरमाता है। इसलिए ये याद रखिए, खातमुन नबीजीन का माना नबुव्वत की मोहर लगाना नहीं, खातमुन नबीजीन का माना वो ज़ात जिस पर अल्लाह ने नबुव्वत को खत्म कर दिया है और रिसालत को मुनक़ते कर दिया है, जिसके बाद ना कोई नबी आ सकता है ना कोई रसूल आ सकता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। तवज्जो हज़रात आपकी, बोले ना सुभान अल्लाह। मैनू भी पता चले थोड़ी तवज्जो है। इतना मसला समझ के आप खातमुन नबीयीन का माना खुद सरकार ने बयान किया। फरमाया अनकरीब मेरी उम्मत में 30 छूटे आएंगे, उनमें से हर एक ये गुमान करेगा कि मैं नबी हूं। फरमाया व अना खातमुन नबीयीन, मैं खातमुन नबीयीन हूं। सरकार खातमुन नबीयीन का क्या माना? फरमाया ला नबी बादी, खातमुन नबीयीन उसे कहते हैं जिसके बाद कोई नबी नहीं आ सकता। तो माना खुद बयान करके चोर रास्ता बंद कर दिया। फर्ज़े महाल, अगर खातमुन नबीयीन का माना नबुव्वत की मोहर लगाना है, तो ये मोहर उन्हें क्यों ना लगी जिन्हें अपने मुसल्ले पे खड़ा किया? ये मोहर उन्हें क्यों न लगी जिन्हें रब से मांग कर लिया? ये मोहर उन्हें क्यों न लगी जिनके निकाह में 2 शहजादियां दी हैं? ये मोहर उन्हें क्यों न लगी जो सरकार की आगोश में पले हैं? पता चला खातमुन नबीयीन का माना है जिस जात के बाद न कोई नबी आ सकता है न कोई रसूल आ सकता है। लेकिन यहां फिर एक सवाल है, जिनको इल्म का एहज़ा होता है वो सवाल करते हैं फिर कि खातमुन नबीयीन का है, खातमुल मुरसलीन तो नहीं कहा, तो नबी नहीं आ सकता, इसका मतलब है रसूल आ सकता है, क्योंकि आप खातमुन नबीयीन है। खातमुल मुरसलीन तो कुरान ने नहीं कहा, हदीस मैंने अर्ज कर दी, उसमें वजाहत के साथ मौजूद है कि मेरी जात पर रिसालत मुनक़ते हो गई। लेकिन अगर कुरान का लफ्ज बुनियाद बनाकर, तो आप तवज्जो फरमाएं और ये मसला समझे, हर नबी रसूल नहीं होता, हर नबी रसूल, बोलो ना सारे, हर नबी रसूल, लेकिन हर रसूल नबी जरूर होता है, और जो रसूल होते हैं वो पहले नबी होता है। अल्लाह नबियों में से चुनकर मकाम रिसालत पर फाइज फरमाता है
तो फिर मैं पहले नबी होता है फिर रसूल होता है, और जो रसूल होता है वो पहले नबी होता है, नबी होना जरूरी होता है उसके लिए। तो फरमाया जब आमिना के लाल के बाद नबी नहीं आ सकता, आमिना के लाल के बाद नबी नहीं आ सकता, तो रसूल कहां से आएगा? खातमुन नबीयीन, जिनकी जात पर नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया गया। अब इसमें हदीस कसीर है, मैं सिर्फ एक हदीस अवामुन नास के लिए उलमा जानते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझसे पहले जो अंबिया हैं वो और मेरी मिसाल इस तरह है, जिस तरह किसी बंदे ने बिल्डिंग बनाई, इमारत बनाई, देखने वाला आया, उसने इमारत को देखा, उसने कहा बिल्डिंग तो बड़ी सोहनी है, एक ईंट दी जगह कोने बाकी अगर ईंट लग जाए तो इमारत मुकम्मल हो जाएगी। हुजूर फरमाते हैं कसरे नबूवत में नबी आते रहे, एक ईंट की गुंजाइश नबूवत के महल में, नबूवत की इमारत में बाकी थी। फरमाया जब मैं आया तो कसरे नबूवत में वो आखिरी ईंट, बोलो ना सारे, आखिरी ईंट लग गई, कसरे नबूवत मुकम्मल हो गई। अब अंदर से किसी नबी को बाहर नहीं निकाला जा सकता, और बाहर से कोई दावा करके काना कोई दज्जाल कसरे नबूवत में दाखिल नहीं हो सकता। और ये हदीस जिस मकसद के लिए मैं लाया वो मकसद क्या था, इसमें दो नुक्ते आपके सामने रखने हैं जो हुजूर गजाली ज़मान रहमतुल्लाह अलैह ने बयान किए। एक मिर्जाई ने कहा जनाब हदीस तो सब पढ़ी है, लेकिन जब इमारत बनती है तो उस पर प्लस्तर भी तो होता है, तो आप प्लस्तर की जगह मिर्जा को जगह दे दें। आपने फरमाया तुसी आप भी काने, तुहाडा वड्डा भी काना, लफ्ज नहीं पढ़े तुमने। फअकमलहा, अल्लाह ने कसरे नबूवत को मुकम्मल कर दिया। कहां चले टाइल की जगह, रंग और रोगन की जगह जगह दे दें। फिर मैं आगे लफ्ज से अजमलहा, अल्लाह ने कसरे नबूवत को खूबसूरत भी बना दिया। कैसे? कोई रूहुल्लाह बनकर आया, कोई सफीउल्लाह बनकर आया, कोई खलीलुल्लाह बनकर आया, कोई सफीउल्लाह बनकर आया, कोई कलीमुल्लाह बनकर, और सबसे आखिर में वो आया जिसकी अजमतों के तराने सारे नबी पढ़ते रहे, वो आमिना का लाल आया जो खातमुन नबीयीन बनकर आया। तवज्जो है हज़रात आपकी। आइए जरा और आसान करते हैं बात को। तौरात में मौजूद के हुजूर खातमुन नबीयीन, ज़बूर में मौजूद के हुजूर खातमुन नबीयीन, इंजील में मौजूद के हुजूर खातमुन नबीयीन। जानवर गवाहियां दें, पत्थर गवाही दें, दरख्त गवाही दें कि आप खातमुन नबीयीन हैं। सिर्फ एक मिसाल अर्ज करता हूं, 12 साल उम्र है नबी अलैहिस्सलाम की, और पहला तिजारती सफर किया शाम की तरफ, और बसरा के मकाम पर यह काफिला रुका। वहां ईसाइयों का उस वक्त सबसे बड़ा पादरी, जिसको बहेरा कहा जाता है, उसका इबादत खाना है, लेकिन वो मुलाकात किसी से नहीं करता, मामूल है कि मिलता किसी से नहीं, इबादत में मशगूल रहता है। लेकिन 12 साल नबी अलैहिस्सलाम की उम्र है। ये काफिला वहां पहुंचा जिसमें कुरैश के बड़े बड़े सरदार भी हैं। जब ये काफिला पहुंचा तो उसने सवाल किया, दरवाजा भी खोला, खिलाफ मामूल बाहर भी आया, काफिले वालों से ये सवाल किया कि अगर मैं तुम्हें खाने पे बुलाऊं तो दावत कबूल करोगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं। कहा चलो जब खाने का वक्त हो तो आ जाना खाने के लिए। खाने का वक्त हुआ, कुरैश के सारे सरदार चले, नबी अलैहिस्सलाम से कहने लगे आपकी उम्र अभी 12 साल है, बच्चे हैं, आप ना भी जाएं तो कोई मसला नहीं, आप सामान की हिफाजत करें, हम खाना खा के अभी आते हैं। ये सारा काफिला चला, बहेरा के दरवाजे पर पहुंचा, सरकार उसमें मौजूद नहीं है और उम्र है 12 साल। उसने एक एक कुरैश के सरदार के चेहरा देखने के बाद पहला सवाल किया, ओ किथे ने, वो कहां है? कौन? वो जो बच्चा तुम्हारे साथ है। कहा वो तो नहीं आए। कहा वो नहीं आए तो तुम क्यों आए हो?
तुम्हारी तो नहीं है, दावत तो उस बच्चे की है, और उसके तो फिर तुम्हें खिला रहा हूं। जाओ जरा पहले उस बच्चे को लेकर आओ। सरकार तशरीफ लाए, पूछा साथ कौन है, चचा अबू तालिब आगे बढ़े, कहने लगा जरा खास हिफाजत करनी है इनकी। पूछा कोई खास बात है? कहा हाँ, हमारी मुकद्दस किताबों के मुताबिक ये खातमुन नबीयीन है। कहा तुम कैसे कह रहे हो? हमने अपनी मुकद्दस किताबों में पढ़ा, अल्लाह के आखिरी नबी ऐलान नबुव्वत से पहले अपने बचपन में भी जिस रास्ते से गुजरेंगे उस रास्ते का हर तरफ झुक झुक कर सलाम करेगा, हर पत्थर सलाम करेगा। धूप में आएंगे तो बादल साया करके रखेंगे। ए अबू तालिब, मैंने अपने इबादत खाने से देखा, ये 12 साल का बच्चा जब सामने घाटी से नीचे उतर रहा था, हर तरफ सलामी दे रहा था, हर पत्थर झुक कर सलामी दे रहा था। ए अबू तालिब, मेरा तुमसे वादा रहा, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा जब ये बच्चा अपनी नबूवत का ऐलान करेगा, तो मैं तुमसे वादा करता हूं ईसाईयत का पट्टा गले से निकाल कर मोहम्मदीयत का पट्टा गले में डाल लूंगा। क्योंकि हमारी मुकद्दस किताबों के मुताबिक तवज्जो है हज़रात। अब वो पीछे वाले नहीं बोले जिंदाबाद जिंदाबाद। तवज्जो फरमाए हज़रात, मसला समझिए। तौरात में मौजूद, ज़बूर में मौजूद, इंजील में मौजूद। एक मिसाल मैंने अर्ज कर दी आपके सामने। जानवर गवाहियां दें, खैबर की तारीख पढ़ें, दराज गोश जिसको नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी सवारी होने का एजाज बख्शा, जिसे याफूर कहते हैं, गवाही दी कि आप खातमुन नबीयीन हैं। और फिर अल मवाहिबुल लदुन्या में इमाम कस्तलानी ने लिखा, रावी हजरत फारूक आजम पाक है कि जिस वक्त आराबी ने गौ निकाल कर आपके सामने फेंका और कहा कि अगर ये गवाही दे कि आप अल्लाह के रसूल हैं तो मैं ईमान लाऊंगा। मफहूम अर्ज कर रहा हूं हदीस का। उस जानवर ने कहा था आप रब्बुल आलमीन के रसूल हैं और खातमुन नबीयीन हैं। आज कोई बंदा भी कहे अपने आप को, मोमिन भी कहे, और फिर कहे कि मुझे अकीदा खत्म नबुव्वत की असासियत का पता नहीं या इसकी अहमियत का पता नहीं, इस रिवायत को साइड पर रख कर अर्ज कर रहा हूं, वो जानवर से बदतर है जो अकीदा खत्म नबुव्वत की असासियत को नहीं समझता। 1200 सहाबा ने अपनी जानों का नजराना पेश किया है। तवज्जो है हज़रात आपकी। और ये रिवायत आला हजरत फतावा रज़विया की 15वीं जिल्द में लाए। आप फरमाते हैं जिस वक्त हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शक सदर हुआ और सीने अथर चाक किया गया, तो फरिश्ते ने हजरत जिब्रील अमीन से पूछा अंदर क्या है सीने में? कहा एक मुस्तहकम दिल है। बोलो ना सारे, एक मजबूत दिल है, मुस्तहकम दिल है। 2 कान है जो हर गुलाम के सलाम की आवाज आज भी मदीना तैयबा में सुन रहे हैं। 2 आंखें हैं जो अर्श से पार के मंजर देखती हैं, जिन्होंने रब का जलवा देखा है। और फिर जिब्रील अमीन ने कहा सुनो, ये खातमुन नबीयीन है और इनके कदमों पर अल्लाह मखलूक को जमा करेगा। अब यहां आपकी तवज्जो, एक मिनट तवज्जो, आपकी तवज्जो है तो एक मसला अर्ज करूं। बोलो सुभान अल्लाह। हुजूर गजाली ज़मा फरमाते हैं आज किसी की हार्ट सर्जरी हो तो उसको पहले बेहोश करते हैं, फिर उसके दिल का ऑपरेट होता है। जब वो होश में आता है उसको पूछो क्या हुआ, वो कहता है मुझे नहीं पता, मैं होश में नहीं था। फरमाते हैं ये वाकया शक्के सदर का कुरान में नहीं है, हदीस में भी सहाबी बयान नहीं कर रहे, खुद सरकार बयान कर रहे हैं।
फरमाया गोया सरकार फरमा रहे मेरा सीना चाक किया गया, मैं देख रहा था, मेरे दिल को निकाला गया, मैं देख रहा था, मेरे दिल को वापस सीने में रखा गया, मैं देख रहा था, मेरा सीना सी दिया गया, मैं देख रहा था। फरमाया पता चला पाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी हयात के लिए दिल की धड़कनों के मोहताज नहीं है। नबी का दिल सीने से बाहर हो, नबी तब भी जिंदा होता है और देख रहा होता है। हज़रात गिरामी कदर तवज्जो फरमाइए हज़रात, 1200 सहाबा कितने, जिनमें से 700 वो थे जो कुरान के कारी हाफिज और आलिम थे, अपनी जानों का नजराना पेश किया। कहाँ? जंगे यमामा के अंदर। कब लड़ी गई? हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में। जिस तरह हर मामले में पहला नंबर, बोलो ना सुनियो, आपके ढीलेपन ने बहुत से लोगों को आज भौंकने का मौका दिया हुआ है। बोले ना पहला नंबर। जिस तरह हर मामले में पहला नंबर हजरत सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का, मुहाफिज खत्म नबूवत पहले इस उम्मत में हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, आपका शौक हो तो मैं बात क्यों समझा दूं कि इस्लाम के अंदर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सानी असनैन का मफहूम कि पहले नबी अलैहिस्सलाम, दूसरे हजरत सिद्दीक अकबर, इस्लाम में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, ईमान में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, तबलीग इस्लाम में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, नुसरत फिर दीन में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, हिजरत में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, मेराज में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, और रोजे में दफन होने में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, जन्नत में आने में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, कब्रों में उठने में पहले सरकार, दूसरे सिद्दीक अकबर, सरकार के साथ जब सिद्दीक अकबर हो दो में से दूसरे, और जब उम्मत के साथ हो तो कल भी अबू बकर का पहला नंबर था, आज भी अबू बकर का पहला नंबर है। वक्त चूंकि मुख्तसर है, मैंने बात को समेटना है। ये बात अकीदे की आई तो इसलिए अर्ज की कि इस आस्ताने करम से अकीदे की पुख्तगी का पैगाम दिया जाता है, और ये आज से नहीं है, शुरू से है। ये किताब मुझसे ज़्यादा आप हज़रात ने पढ़ रखी होगी, तवज्जो है आपकी। नहीं पढ़े तो नहीं पढ़ी तो इसको पढ़ें ज़रा। इस किताब का सफ़ा नंबर है 76। इस पर हज़रत पीर बारू करीम क्या लिखते हैं, आपने हदीस नकल की है कौन सी, 73 फ़िरक़ों वाली, और लिखा कि फ़िरक़ा नाजिया कौन है। फरमाया सरकार से पूछा गया तो फरमाया मा अना अलैहि व असहाबी, फ़िरक़ा नाजिया वो है जो मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर होगा, वो फ़िरक़ा नाजिया है। फिर फरमाया सवाद आज़म की पैरवी करो, और वो कौन है? फरमाया वो आले सुन्नत व जमात है। हूँ ज़रा तवज्जो थोड़ी मैंने चाहिए है, तवज्जो फरमाएंगे। ये इक़्तिबास जिस तरह लिखा हुआ है मैं उसी तरह अर्ज़ कर रहा हूँ आपके सामने। पीर साहब फरमाते हैं, हज़रत पीर बारू करीम फरमाते हैं, जमात पर अल्लाह का हाथ है, जो इलादा हुआ वो दोज़ख में भी इलादा जाएगा। इन हदीस मुबारका की रोशनी में वाज़े हो जाता है आले सुन्नत व जमात सवाद आज़म है, तो फिर भी सवाद आज़म तमाम फ़िरक़ों से एक तरफ कर दो तो फिर भी सवाद आज़म सबसे बड़ी जमात आले सुन्नत है। फरमाया आले सुन्नत व जमात सरकार के ज़माने भी मौजूद थे, कोई 100 साल पहले आया है, कोई 150 साल पहले आया। फरमाया आले सुन्नत व जमात सरकार के ज़माने में मौजूद थे। ये जितने फ़िरके हैं सुनना सुनियो, फरमाया चाहे वो राफ़ज़ी हो, नासबी हो, खारजी हो, शिये हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, मिर्ज़ाई हो, चकड़ालवी हो, परवेजी हो, यानी हदीस के मुनकर, फरमाया ये सारे आले सुन्नत से अलग है,
फिरके आले सुन्नत किसी से नहीं निकले, ये आले सुन्नत से निकलकर फिरके बने। यानी पीर साहब का पैगाम है, ये ना कहा करो कि हम उनसे इख्तिलाफ करते हैं, ये कहो कि वो हमसे इख्तिलाफ करते हैं, क्योंकि इख्तिलाफ हक से किया जाता है। और सुन्नी कल भी हक पर था और आज भी हक पर। फिर तवज्जो फरमाइए, आज बाद लोगों को यह भी परेशानी है कि ये आले सुन्नत से इसको भी निकाल रहे हैं, इसको भी निकाल रहे हैं। नहीं निकालना चाहिए, क्यों ना निकालें, जिसका अकीदा सुन्नियों वाला नहीं। तवज्जो फरमा रहे हो तुसी? ये फिर पीर साहब की बात सुनिए, आप क्या फरमा रहे हैं। आप फरमाते हैं जब किसी दुकानदार के पास कुछ फल खराब हो जाते हैं तो वो क्या करता है, गले सड़े फलों को ताजा फलों से लादा करता है कि बाकियों को खराब ना कर दें। बोलो ना सुनियो, बोलो ना, गल समझ आइए, बोलो नहीं तो मैं दोबारा जुमला पढ़ता हूं। फरमाया फल गल सड़ जाए, दुकानदार सही फलों से लादा करते, बाकियों को भी खराब ना कर दे, उसको निकाल कर फेंक देते। फरमाया जब किसी का ईमान गल सड़ जाता है, राफजियत की बू आने लगे, नासबियत और खारजियत की बू आने लगे, तो अल्लाह उसके रसूल उसको दीन से खारिज कर देते हैं। चुनाचा वो आले सुन्नत छोड़कर किसी दूसरे फिरके में चला जाता है। फिर मैं आले सुन्नत घबराना ना, कमजोर ना पड़ना। जो लोग तुम्हें छोड़ जाएं, तुम कमजोर नहीं होगे, बल्कि ये गले सड़े फल हैं जिनको तरो ताजा सुनियों से रब ने दूर कर दिया है। खत्म नबूवत के पहले मुहाफिज हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 आदमी थे जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम के सामने नबूवत का दावा किया, जिनमें एक खातून थी, वो बाद में दोबारा इस्लाम लाई, तो लहब असदी दोबारा इस्लाम लाए, लेकिन असवद अंसी और फेरोज देलमी, असवद अंसी और मुसलमा कज़्ज़ाब, असवद अंसी के लिए सरकार ने फरमाया कौन जाएगा, मुज़ाकरात करने नहीं, उसकी गर्दन उतारने। हजरत फेरोज देलमी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उठकर खड़े हुए, सरकार मैंने इजाजत दो। फरमाया जाओ। जाकर वास्ले जहन्नम किया। नबी अलैहिस्सलाम पर नज़ा की कैफियत है, हुजूर मदीना तैयबा में और हजरत फेरोज देलमी यमन में। यमन में असवद अंसी को वास्ले जहन्नम किया। सरकार नज़ा की कैफियत में फरमाते हैं फादल फेरोज, फेरोज कामयाब हो गया। अर्ज की हुजूर वो यहाँ नहीं है। फरमाया मैं भी देख रहा हूँ वो यमन में है, और जिस मिशन के लिए भेजा तो उस मिशन को मुकम्मल कर दिया है। मुसलमा कज़्ज़ाब के लिए हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में लश्कर भेजा गया। जंगे यमामा लड़ी गई और हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लफ्ज़ सुनिए। जब जंग यमामा के लिए लश्कर गया तो ऐलान किया, फरमाया मुझे मदीने में कोई मर्द नजर ना आए, औरतों के लिए हुक्म है, जाना चाहें तो वो भी जाएं। बदरी सहाबा से कहा आपके लिए फैसला हुआ था, आप किसी जंग में नहीं भेजेंगे, लेकिन ए बदरी सहाबा खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ का मसला है, आप भी जाएं। बदरी सहाबा भी गए, खवातीन भी गईं, और मदीना तैयबा से एक बड़ा लश्कर मुसलमा कज़्ज़ाब के पैरोकारों के सामने गया और कमोबेश 25,000 खत्म नबूवत के गद्दारों को वास्ले जहन्नम करके छोड़ा। तवज्जो फरमाएं हज़रात, इसमें मैं हज़रत बर्रा बिन मालिक की दास्तान बयान करूं। ये बात इसलिए कर रहा हूं, बार बार स्टेज से ऐलान हो रहा है खत्म नबूवत की कॉन्फ्रेंस का, तो मेरा ये जहन बना कि थोड़ा तमहीदी गुफ्तगू आपके सामने रख दूं कि ये ऐलान बार बार क्यों हो रहा है, क्योंकि बड़ा अहम अकीदा है। चोर रास्तों से इस पे डाका डालने की कोशिश की जाती है, और आज ये जो हम कहते हैं ना हमारे करने से क्या होगा,
हमारे करने से हुआ कि उशाकान रसूल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पहुंचे तो पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी ने कहा मेरे को लो गलती हुई है, मैं मसला समझ नहीं सका, ये करने से हुआ। आइए सुनिए, हदीकतुर रहमान, जिस तरह आज कादियानियों ने रब्बा के अंदर अहमकों की जन्नत बनाई है, ये हदीकतुर रहमान मुसलमा कज़्ज़ाब ने ख्याली बेवकूफ़ों की जन्नत थी। इसके अंदर अपने आप को मासूर कर लिया। मैं सहाबा के जज्बात आपको दिखाना चाहता हूँ। दरवाज़ा बंद कर लिया, लश्कर की पेशकदमी नहीं हो रही थी। हज़रत बर्रा बिन मालिक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत खालिद बिन वलीद से कहा मैनू चौक के अंदर छोड़ दो, मैं अंदर से दरवाज़ा खोलता हूँ। उन्होंने कहा आप अकेले हैं, वो हज़ारों हैं। फरमाया कोई मसला नहीं, ख़त्म नबुव्वत के गद्दारों को नहीं छोड़ना। इन्हें उठाकर दीवार पर बिठाया गया, अंदर छलांग लगाई, अंदर से दरवाज़ा खोला, कुछ शहीद हो गए। लेकिन लश्कर हजरत खालिद बिन वलीद की क़यादत में हदीकतुर रहमान में दाखिल होकर हदीकतुर रहमान को हदीकतुल मौत बना के छोड़ा। हजारों मुसलमा कज़्ज़ाब के पैरोकारों को वास्ले जन्नम किया, खुद मुसलमा कज़्ज़ाब मरा। इसके एक और मंजर दिखाकर बात को आगे बढ़ाते हैं। इसके एक मुजाहिद का नाम है हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। 65 साल उम्र है और हजरत अम्मार बिन यासिर को आप जानते हैं, इनकी वालिदा हजरत सुमैया, जिनको 2 सवारियों से बांधकर सवारियां मुखालिफ सिमत में दौड़ाई गई, जिस्म के 2 टुकड़े हो गए। इनके वालिद हजरत यासिर, इनके भाई हजरत अब्दुल्ला बिन यासिर किस तरह आग के अंदर लिटाया गया, ठंडे पानी में गोते दिए गए, लोहे की जिर्रा पहना कर अरब की तपती रेत पर सूरज के नीचे लिटाया गया। ये हजरत अम्मार बिन यासिर 65 साल की उम्र के अंदर यमामा में गए, इनका कान कट गया। किसी ने कहा उठा लो, जराहत से जुड़ जाएगा। आपने फरमाया वक्त नहीं है मेरे पास। क्या है? वक्त नहीं है, कान छुड़वाने का वक्त नहीं है। सामने खत्मे नबूवत के गद्दार है। हजरत अम्मार बिन यासिर का कान सारी जिंदगी कटा रहा। 90 या 95 साल की उम्र के अंदर हजरत अम्मार बिन यासिर दुनिया से रुखसत हुए। उस जमाने के अंदर जब बुढ़ापे में थे तो किसी ने आवाज देकर कहा ओए कान कटे। आपने पलट कर उसकी तरफ देखा, फरमाया किसी जुर्म में तो नहीं कटिया, किसी जुर्म में तो नहीं कटा। फरमाया सारी जिंदगी तमगा था मेरे चेहरे पर, एजाज था कि अम्मार बिन यासिर का ये कान किसी जुर्म में नहीं कटा, आमिना के लाल की खत्मे नबूवत पर पहरा देते हुए कटा। हमने तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के पहले मुहाफ़िज़ का जिक्र सुना। आइए तारीख़ तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के पहले शहीद का जिक्र भी सुने, जिन्हें हज़रत हबीब बिन ज़ैद अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। और ये जिस माँ की आगोश में पले उन्हें हज़रत उम्मे उमारा कहा जाता है। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐसी मोहब्बत थी हज़रत उम्मे उमारा को। तवज्जो फरमाएंगे आप, उहद के अंदर इनके बेटे जख्मी हो गए हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और ये मरहम पट्टी कर रही थी, पानी पिला रही थी जख्मियों को। उधर कुफार सरकार के करीब पहुंच गए, करीब था कि नुकसान न पहुंचाए। इन्होंने वो मरहम पट्टी फर्स्ट एड बॉक्स वहीं छोड़ा, तलवार उठाई और सरकार के सामने जाकर खड़ी हो गई। बेटा सामने पड़ा हुआ है। बेटे ने आवाज दी कि जख्मी हो मरहम पट्टी, तो फरमाया वक्त नहीं है, उठो, अगर तुम सलामत रहे और सरकार को कोई खराश भी आ गई तो दूध मुआफ नहीं करूंगी। ऐसी माएँ थी इस्लाम की आगोश में पलने वाली। और नबी अलैहिस्सलाम ने उहद के इख्तिताम पर फरमाया कि आज मैं जिधर देखता था, दाएं देखता था तो उम्मे उमारा नजर आती थी, बाएं देखता तो मर्दों की तरह लड़ती हुई नजर आई। फिर फरमाया मांगो क्या मांगती हो, मांगो क्या मांगती हो। कायनात का मालिक और मुख्तार कह रहे मांगो क्या मांगती हो। तो अर्ज किया हुजूर न दिरहम न दिनार न सोना न चांदी न माल न बाग, कुछ भी नहीं मांगती, जन्नत थोड़ा साथ मांग दिया, आपका पड़ोस मांगती हूँ। हुजूर के दस्ते करम उठे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाहुम्मा जअलहुम रुफकाई फिल जन्नह, या अल्लाह हज़रत उम्मे उमारा और उनके खानदान के वो लोग
जो कलमा पढ़ चुके, सबको जन्नत में मेरा पड़ोस अता कर। इनके एक बेटे का नाम है हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी। और तवज्जो अगर आप फरमाएं तो हजरत उम्मे उमारा जंग यमामा में शरीक थी। और इनके बेटे वो हैं जिनको सरकार ने मुसलमा कज़्ज़ाब के सामने भेजा था। उसने अपने सारे पैरोकार इकट्ठे किए, रोब बिठाने के लिए सामने खड़ा करके कहा, मैं अल्लाह का नबी हूं। आपने फरमाया आवाज नहीं आ रही। अल्लाह का नबी हूं, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ नहीं सुनते। अल्लाह का नबी हूं, सानू यार दी कोई गल सुनाओ। फरमाया आवाज नहीं आ रही। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। फरमाया हाँ ए आवाज आई है मैंने, वो अल्लाह के नबी हैं और आखिरी नबी हैं। फिर पूछा मैं नबी हूं, फरमाया आवाज नहीं आ रही। एक हाथ काटा, दूसरा हाथ काटा, एक पांव काटा, दूसरा पांव काटा, जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तहफ़्फ़ुज़े खत्मे नबूवत के पहले शहीद हजरत हबीब बिन ज़ैद अंसारी दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन मेरा ईमान कह रहे उनके जिस्म के हर टुकड़े से आज भी ये आवाज आ रही है, ताजदारे खत्मे नबूवत। ये जेड़े साइडां ते बैठे हो तुसी नहीं बोले, ताजदारे खत्मे नबूवत। यही यमामा का पैगाम है, यही हजरत अम्मार बिन यासिर का पैगाम है, यही हजरत बर्रा बिन मालिक का पैगाम है, यही हजरत सिद्दीक अकबर का पैगाम है, यही 1200 सहाबा यमामा के शहीदों का पैगाम है, ताजदारे खत्मे नबूवत। तवज्जो है हज़रात आपकी। मेरी गुफ्तगू का आखिरी हिस्सा और बड़ा अहम हिस्सा, पूरी गुफ्तगू का खुलासा मुख्तसर वक्त में आपके सामने रखूंगा। निसाब तालीम हमें नहीं बताएगा। आज हमारी किताबें हमें, बोले ना यार, हमारी किताबें हमें नहीं बताएंगी। निसाबी किताबें, उनमें अदाकारों के लिए जगह है, फनकारों के लिए जगह है, खिलाड़ियों के लिए जगह है, लेकिन जिन्होंने अकीदा खत्म नबूवत पर पहरा दिया उनके लिए कोई जगह नहीं है। निसाब तालीम नहीं बताएगा। उन गाल कितों शुरू करा, इथों ही शुरू कर दें। सुनियो सीने चौड़े करके नारा लाया करो ताजदारे खत्म नबूवत। क्यों? 1884 के अंदर कादियानियों के कुफर पर पहला फतवा जिसने जारी किया वो भी सुन्नी था, कसूर से था, ख्वाजा दाइमुल हुजूरी के खानदान से था, जिसे मौलाना गुलाम दस्तगीर कसूरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। बोलो ना सुनियो। 5 किताबें बरेली के ताजदार ने लिखी। जानते हो हजरत नू, जिसने हिंदुस्तान के हर चौक चौराहे पर खड़े होकर रसूलुल्लाह की अजमत पर पहरा दिया। कुश्ते इश्क़ मुस्तफा, इमाम इश्क़ व मोहब्बत, 5 किताबें लिखकर कादियानियों का कुफर साबित किया। और आला हजरत के पास एक फतवा आया कि क्या कादियानियों को रिश्ता दे सकते हैं। गल तो इतनी सी, जवाब देने वाला बरेली दा ताजदार है। आपने क्या जवाब दिया? आपने फरमाया, तुसी नाल बोलोगे जरा, फरमाया कादियानियों को रिश्ता देना हराम। कादियानियों को रिश्ता देना, ये जितना बड़ा बजवे आवाज नहीं आ रही, सारे मिल के बोले जरा। कादियानियों को रिश्ता देना, कादियानियों से रिश्ता लेना, बीमार पड़ जाए तो इयादत करना, मर जाए तो जनाजों में जाना, मर जाए तो मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाना, जिस जानवर को ज़बह कर दे वो जानवर हराम, मुर्दार, नजस, पलीद। आला हजरत ने फरमाया कादियानी तो कादियानी है, इनके कुफर में शक करने वाला या इनके बारे में नरम गोशा रखने वाला या इनके बारे में दिल के अंदर तरद्दुद रखने वाला, मन शक्क फी कुफ्र ही फकद कफरा। फरमाया खत्मे नबूवत के गद्दारों को जो काफिर ना समझे वो खुद दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है और मुर्तद कहलाता है। चले हजरात गिरामी कदर, आगे बढ़िए। बिल्कुल इख्तिसार कर रहा हूं, 2 बातें अर्ज करके बात खत्म। मुहद्दिस अलीपुरी हजरत पीर जमात अली शाह साहब 1908 है, लाहौर का मोची दरवाजा है।
और मोची दरवाजे के बिल्कुल करीब ब्रंथ रोड है। ब्रंथ रोड पर बड़ा मिर्जा, छोटे मिर्जे की बात नहीं कर रहा, वो भी काना बड़ा भी काना, उसके पल्ले भी कुछ नहीं था, इसके पल्ले भी कुछ नहीं है, ना वो सामने आता था ना ये सामने आता है। बंद कोठड़ी का मुबल्लिग, और उसने भी अपने आप को आकर घर के अंदर ब्रंथ रोड पर मिर्जा कादियानी की रिहाइश थी, पीर साहब को पता चला कि वहां आकर लोगों को गुमराह कर रहा है। आपने खानका छोड़ी, आस्थाना छोड़ा। ए पीर इंज दे होंदे थे, बोलो ना सुभान अल्लाह। ये पढ़े ना, ये तारीख इसमें पढ़े जरा आप, तवज्जो है आपकी। लाहौर के मोची दरवाजा आ गए, मिर्जा को चैलेंज किया, मिर्जा ना आया ना उसने आना था। आपने 5 सवाल छोड़े, लेकिन जब मिर्जा नहीं आया तो गालिबन ये जुलाई का महीना था, आपने तकरीर की, फरमाया संगियो पेशगोइयां करना मेरी आदत नहीं, लेकिन आज तो पेशगोई कर रहे हैं, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर मिर्जा मर जाएगा। वो जो गैर मारम है उन्होंने भी घड़ियों पे नजर रख ली, पता चलता है मिर्जा मरता या नहीं मरता। 24 घंटे के अंदर इतला आई मिर्जा बैतुल खला में गिर कर मर गए, यानी पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। सैयदजादे की जुबान से निकली बात, 5 सवाल दिल की तख्तियों पर लिख कर ले जाने, यहां से याद रखेंगे 5 सवाल। पहला सवाल आपने मिर्जाइयों से किया, फरमाया मिर्जा कादियानी का इतना लंबा नाम बताता है कि झूठा है, इतना लंबा नाम तो किसी नबी का हुआ ही नहीं। मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, इतना लंबा नाम किसी नबी का। पहला। दूसरा सवाल आपने फरमाया मिर्जा जब मरा है तो जायदाद वरासत छोड़ के गया है और उसकी औलाद में तकसीम हुई है, अल्लाह का कौन सा नबी है जिसने वरासत में माल छोड़ा है? अल्लाह के नबी वरासत में इल्म छोड़ते हैं जिसके वारिस उलमा होते हैं। तीसरा सवाल आपने फरमाया मिर्जा और मिर्जाई अपने आप को मुसलमान कहते हैं, तुम अपना मुसलमान होना साबित करो। खत्म नबूवत का मुनकर कैसे मुसलमान हुआ? वो मुर्तद है, काफिर है। चौथा सवाल आपने फरमाया मिर्जाई कहते हैं, खत्म नबूवत के बारे में मिर्जाई कहते हैं कि नबूवत कसबी चीज है, कोई भी बंदा मेहनत करके नबी बन सकता है। पीर साहब ने फरमाया ये बताओ कौन सा नबी है जिसने दुनिया में आकर मेहनत की और नबी बना है? फरमाया जो नबी होता है वो अपनी मेहनत से नबी नहीं बनता, जो नबी होता है वो आलम अरवाह में भी नबी होता है, माँ के पेट में भी, माँ की गोद में भी, ऐलान नबूवत से पहले भी, ऐलान नबूवत के बाद भी, जमीन के ऊपर हो तब भी नबी होता है, जमीन के अंदर हो तब भी नबी होता है। और 5वां सवाल मुहद्दिस अलीपुरी का, फरमाया मिर्जा तू कहना है कि मैं स्कूल जाता था, मार पड़ती थी, उस्ताद कान पकड़ा कर मारते थे, सबक याद नहीं होता था। मैं हुण तुहानू कार्टून वालियां केड़ियां कहानियां सुनावां जेड़े मिर्जे ने लिखी है कि शलवार के एक पहुंचे में दोनों पांव दाखिल कर लेता था, वेस्ट कोट का ऊपर वाला बटन नीचे, नीचे वाला ऊपर बंद कर लेता, खाने के लिए मट्टी खा जाता और जिस मकसद के लिए मट्टी थी वहां गुड़ इस्तेमाल करता। जो नबी होते हैं उनकी अक्लें, उनकी शक्लें, उनके अखलाक, उनकी फरासत, उनका तदब्बर, उनकी जहानत, उनकी नफासत उसकी मिसाल नहीं होती। तो फरमाया मिर्जा तू कहते है मैं स्कूल जाता था तो सबक याद नहीं होता था, मार पड़ती थी। तवज्जो तो अड़ी रहे, सोना नहीं है। अभी तो अल्लामा हसन रजा साहब तशरीफ लाएंगे, जागो, सोना नहीं। तवज्जो है आपकी। 5वां सवाल बड़ा अहम है और वो कराची का एक मुफ्ती भौंका है, ये उसका भी जवाब है। आपने फरमाया कौन सा नबी है जो दुनिया में आकर पढ़ा? अल्लाह का नबी कायनात में मुतअल्लिम बनकर नहीं आता, मुअल्लिम बनकर आता है। सीखने के लिए नहीं आता, सिखाने के लिए आता है, पढ़ने के लिए नहीं आता, पढ़ाने के लिए आता है। रब का नबी दुनिया में आकर नहीं पढ़ता, अल्लाह अपने नबियों का सीना इल्म के नूर से मुनव्वर करके कायनात में भेजता है। तवज्जो हज़रात आपकी। अब मैं यहाँ अल्लामा काज़मी शाह साहब का जिक्र करूँ, अल्लामा सैयद फैज़ुल हसन शाह साहब का जिक्र करूँ, पीर बारू करीम का जिक्र करूँ, या आपके लख्त जिगर पीर
फकीर साहब का जिक्र करूं रहमतुल्लाह ताला अलैह, किस किस का जिक्र करूं, किस किस का नाम लूं, नवाबुद्दीन रमदासी का नाम लूं, सैयद अबुल असनाद साहब का नाम लूं, सैयद खलील अहमद कादरी साहब का नाम लूं। ये बाप बेटा थे, बेटे को सजाए मौत हो गई, सैयद अबुल असनाद साहब भी जेल में, बेटा भी जेल में। बाप को खबर पहुंची कि इकलौते बेटे को जेल हो गई है। पता है क्या कहा आपने? फरमाया हजारों खलील भी होते तो खत्म नबूवत पे कुर्बान कर देता। तवज्जो फरमाएं हज़रात, सबकी तर्जुमानी करते हुए लाहौर के रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले अगस्त के महीने में 1900 है पूरा, गोलड़े का ताजदार आया, पीर मेरे अली शाह आया। मिर्जा को कहा था आजा बादशाही मस्जिद में, मिर्जा ना आया, ना उसने आना था। ना वड्डा मिर्जा आंदा है तो ना निका सामने आंदा है, क्योंकि पल्ले है कुछ नहीं। तो पीर साहब तशरीफ लाए, उसने पैगाम भेजा, सूरह फातिहा की तफसीर लिखते हैं। फरमाया लिखेंगे तू कलम खुद चलाएगा तो मैं कलम को हुक्म देना है, सिर्फ मैंने कलम को हुक्म देना है। पीर होते हैं ना, पीर जो सही मानों में, वल्ला मैंने वो तस्वीर देखी हजरत ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाह ताला अलैह की, जो खुद पंडाल के अंदर, हाँ जी, खुद निगरानी फरमा रहे हैं। कोई तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस हो रही है, कोई अकीदे की मुहाफ़ज़त की बात हो रही है। पीर तस्बीह भी फेरता है, वक्त आए तो तलवार उठाकर मैदान में भी आता है। ताजदार गोलड़ा है। मिर्जे ने कहा लूला लंगड़ा लाओ, आप भी दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूं, जिसकी दुआ से ठीक हो गया वो भी सच्चा, उसका पैगाम भी सच्चा। फरमाया मिर्जा लूले लंगड़े छाड़, मुर्दे जिंदा करने हो, मेरे अली हाजिर है, मुर्दे ला, तुझे मुर्दे जिंदा करके दिखाऊंगा। लोगों ने कहा पीर जी हाथ होला, ये रोंगटे खड़े हो गए ताजदार गोलड़ा के, जुल्फें खड़ी थी जिस वक्त ऐलान किया। फरमाया पीर जी इतना बड़ा ऐलान, फरमाया आपने नहीं कीता, कट्टी किले दे जोर ते कुद दिए, फिर मैं ऐलान खुद नहीं किया, मुझसे करवाया गया है। जिस वक्त मैं ये ऐलान कर रहा था जलवा जाना सामने था, सरकार ने मुझसे फरमाया मेरे अली मुर्दे जिंदा करने का ऐलान तू कर, मुर्दे हम जिंदा करेंगे, इससे बड़ा कोई ऐलान करने तो वो भी कर, लोगों को पता चले खत्म नबूवत पर पहरा देने वाले लावारिस नहीं होते, उनकी पुष्ट पर रसूलुल्लाह का हाथ तवज्जो फरमाए, सुनेंगे ये पैगाम। वो एक व्हीलचेयर वाला बाबा था, खत्म नबूवत का मसला पहले भी उलमा हमें समझा रहे थे, लेकिन उसने व्हीलचेयर पर बैठकर ऐसी आवाज़ लगाई अमेरिका के ऐवानों तक सुनी गई, बरतानिया के ऐवान इक़्तिदार की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। इंडियन मीडिया भी चीखा कि है माजूर, लेकिन इतनी तगड़ी आवाज़ कैसे है। कादियानियत के बातिल के ऐवानों में भी जिसने लर्जा तारी किया, उसने एक पैगाम दिया था कि मालिक कंड नहीं लगन देंदे। ये आखिरी पैगाम सुनिए हजरात, तवज्जो फरमाएंगे आप। हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के, तवज्जो है आपकी, ख़त्म नबूवत और नामूस रिसालत की हमने क्या मुहाफ़ज़त करनी है। हम तो ईमान का तकाजा पूरा कर रहे हैं। रब खुद अपने हबीब की ख़त्म नबूवत की भी हिफाजत फरमा रहा है और नामूस रिसालत की भी। सिर्फ बात इतनी है
कि कुत्तों का काम होता है मालिक के दर पे खड़े रहते हैं। आज बाद लोगों को इससे भी तकलीफ हुई, इल्म का जिनको एज़ा होता है, उन्होंने कहा ये क्या बात हुई, अल्लाह ने तुम्हें इंसान बनाया है, तुम कहते हो हम कुत्ते पाक रसूलुल्लाह के। ए रिवायत सुन लो तो गल मुक जाए। इमाम सखावी ने लिखा, हज़रत अबू अब्दुल्ला सलावी रहमतुल्लाह अलैह बुजुर्ग थे, फौत हो गए। किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा क्या हुआ, फरमाया बख्शा गया। हुजूर कैसे बख्शे गए? फरमाया मुझे जो अपने नबी से निस्बत है उस निस्बत की वजह से बख्शा गया। आप सैयद हैं? कहा नहीं। औलाद रसूल है? नहीं। आले रसूल नहीं है? तो किस निस्बत की बात कर रहे हैं? फरमाया का निस्बत कल्ब इलर राई, मुझे अपने नबी से वही निस्बत है जो कुत्ते को अपने मालिक से होती है। हम तो उस निस्बत का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं। बस दुआ ये करें अल्लाह अकीदा अहले सुन्नत पर जिंदा रखे, अकीदा अहले सुन्नत पर मौत अता फरमाए, इस अकीदे पर जिएं और अल्लाह इस अकीदे पर हमारा हशर फरमाए। और ऐसे आस्तान करम जहाँ से हमेशा बातिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाती है, अल्लाह करीम ऐसे आस्थानों को सलामत रखे, इन बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पर सलामत रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।